हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के जो आज हम चैप्टर करेंगे इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है हम पॉइंट व्यू एनालाइज करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम पॉइंट व्यू हर एक बात का एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे, और ये आपके लिए एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे पॉइंट काफ़ी महत्व रखेगा। लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन देखा जाए तो पर्यावरण के अंतर्गत एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर डालता है, और आज के समय में पर्यावरण में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके अंतर्गत तो एग्जामिनर का ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ मेन पॉइंट व्यू जो है आपका यहाँ पर ये टॉपिक लेके आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण को लेकर विकसित और विकासशील देशों का कैसा रवैया है। पर्यावरण को लेकर विकसित देश और विकासशील देशों की कैसी रवैया है। तो सब प्रथम हम देखें विकासशील देशों की रवैया। तो देखा जाए तो उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मामलों पर उसी रूप से चर्चा करना चाहते हैं जिस दिशा में पर्यावरण आज मौजूद है। यानी देखा जाए तो विकसित देशों का यहाँ पर बहुत ही ढीला रवैया देखने को मिल रहा है, और ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। सबसे पहले तो बात मैं ये कहना चाहूँगा कि विकसित राष्ट्र को ये समझना चाहिए कि आप विकसित हो चुके हो। अगर आप समझ जाओगे पर्यावरण की जिम्मेदारी तो विकासशील देश ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। लेकिन आज देखिए, कहते हैं आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी हम छोटे से चीज़ों के लिए लड़ झगड़ रहे हैं और पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। तो ये विकासशील देश नहीं कर रही है, विकसित देश कर रही है। तो आपने अपनी जिम्मेदारी तो समझा नहीं, लेकिन अपनी जो है ठिकरा दूसरे देशों की जिम्मेदारी पर थोप दिया। तो ये कहाँ तक सही है? ये बात तो सरासर गलत है। पहले तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि हम विकसित देश हैं, हमें संरक्षण करने के लिए आगे रहना चाहिए, ना कि पर्यावरण को नष्ट करने के लिए आगे होना चाहिए। उसके पश्चात देखा जाए तो विकसित देश की जिम्मेदारी क्या है। विकसित देश देखिए, विकसित देश का तर्क है कि विश्व में परिस्थिति को नुकसान अधिकांश विकसित देशों के आधुनिक विकास से पहुंचा है। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरे पर जो है थिपरा थोप रहे हैं, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो इससे पर्यावरण को कभी भी संरक्षित नहीं मिल सकता। विकसित देश कह रहे हैं कि विकासशील देशों को समझना चाहिए, और विकासशील देश ये कहते हैं कि विकसित देशों के आधुनिक विकास के कारण जो है पर्यावरण को अधिक से अधिक क्षति पहुँची है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठाना चाहिए। इसके जो है अलावा विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, और ज़रूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कहते हैं जब दो व्यक्तियों आपस में झगड़ा करेंगे तो तीसरा जो है फ़ायदा उठाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विकसित देश और विकासशील देश आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, वो उन पे ठिकरा थोप रहे हैं और वो उन पे थोप रहे हैं। तो इसका मतलब पर्यावरण का जो है कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी, पर्यावरण का कभी भी संरक्षण होना संभव नहीं है, क्योंकि ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अगर जिम्मेदारी निभाते तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे होते। उनको तो ये समझना चाहिए कि मेरे क्षमता में जितनी सक्षमता है उतनी मैं करूँगा, और आप में जितनी क्षमता है आप कीजिए। जब ये विचारधारा होती तो शायद पर्यावरण का संरक्षण बहुत ही आसानी से हो जाता। कहते हैं कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेना आज के समय में नहीं चाहता है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा के जो है अपने पलड़ा झाड़ रहे होते हैं, और यही हर क्षेत्र में हो रहा है। तो ये गलत है। कहते हैं अगर आप नहीं समझिएगा तो तीसरा व्यक्ति को जो है इसमें समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं समझिएगा तो तीसरा व्यक्ति को आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ विकसित और विकासशील देश खेल रहे हो और पर्यावरण के संरक्षण पर कोई कदम नहीं उठा रहे हो। तो ये गलत है। आपको आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए, आपको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि पर्यावरण किसी एक का नहीं है, किसी एक के अधिकारी नहीं है। पर्यावरण हर के लिए है, चाहे जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, चाहे
माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सबकी जिम्मेवारी बनती है। देखा जाए तो अगला पॉइंट यही सही बात बता रहा है कि साझी संपदा, कहते हैं यही बात हमारे राजनीतिक नेता नहीं समझ पाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन नहीं समझ पाते हैं और बड़े बड़े जो है विकसित देश नहीं समझ पा रहे हैं कि साझी संपदा उन संसाधनों कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे मैदान, कुआं, नदी, हवा, पानी, सब चीज़ें जो है ये सब समुदाय का जो है अधिकार है, हर एक देश का अधिकार है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री तल और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल होते हैं। मान लीजिए अगर भारत में हम नदियों को प्रदूषित कर देते हैं, भारत में नदियाँ प्रदूषित है, अगर ये नदियाँ के द्वारा जो है प्रदूषण पानी जो है कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये समुद्र में जा मिलती है। तो भारत में जितने नदियों की पानी जाएगी वो बड़े समुद्र में गिरेगी और समुद्र को भी दूषित कर देगी, और दो समुद्र जो है पूरे विश्व का है। तो जर्नल सी बात है, जब तक हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे तब तक जो है पर्यावरण को संरक्षण नहीं किया जा सकता। हम विकसित विकासशील देश नहीं खेल सकते। यहाँ पर हमें अपनी जो जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। अगर भारत सरकार मान लीजिए सारी नदियों की सफाई करती है, सारी चीज़ों को स्वच्छ बना देती है, तो महासागर भी दूषित नहीं होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बड़े बड़े देश जो है युद्ध खेल रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये युद्ध सिर्फ उनके ही वायु प्रदूषित करते होंगे, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि वायु किसी के रोकने से रुकता नहीं है, वो तो हर क्षेत्र में जाता है। इसलिए हर देश को अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि पर्यावरण किसी एक का नहीं है, किसी एक के अधिकार में नहीं है। और हम ये ना कहें कि विकसित देशों ने फैक्ट्री खोल के जो है पर्यावरण को प्रदूषित किया है, या हम ये ना कहें कि जो विकासशील देश हैं ये जो है अपनी गरीबी, अनपढ़ता के कारण जो है पर्यावरण को प्रदूषित किए हैं। हमें आरोप प्रत्यारोप न लगा के अपनी साझी संपदा को समझ के अपनी जिम्मेवारी को समझने की ज़रूरत है और अपना जो है खुद का कदम उठाने की ज़रूरत है, न कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता है। देखा जाए तो इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौता भी हुई है। हमेशा एक ही होती है बात, समझौता होती है। हर समय जो है एक फाइल में साइन होती है और यही साइन हमेशा चलता रहता है, लेकिन कभी भी इसको जो है कार्यरत नहीं बनाई गई है। तो इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जरूर हुए हैं। अंटार्कटिका संधि हुई जो 1959 में हुई, उसी तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में हुई, और इसी के साथ अंटार्कटिका पर्यावरण प्रोटोकॉल जो 1991 में हो चुकी है। देखा जाए तो ऐसे बहुत से प्रोटोकॉल अपनाए गए हैं, लेकिन इसका फ़ायदा आज तक जो है देखने को नहीं मिला। तो आप समझ सकते हो कि सभी देश विकसित जरूर हैं और विकासशील जरूर हैं, लेकिन इनके अंदर समझ नहीं है। और इनको मुझे लगता है कि कहते हैं तीसरे बंदे को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग तो समझने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये तो आरोप प्रतिरोप लगाने पे लगे हुए हैं। और तीसरा व्यक्ति जब समझाएगा तो बहुत त्राही भी मचाएगा। आपने देखा होगा कि जब तीसरे व्यक्ति ने जो है पर्यावरण को काफ़ी नुकसान लोग पहुंचा रहे थे, तो तीसरे व्यक्ति ने अपना प्रकोप भी दिखाने की कोशिश किया और हर एक देश को सबक भी सिखाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी ये इंसानों ने समझा नहीं, और इंसान समझने वाले भी नहीं हैं। तो आने वाला समय में जो हमने खतरों का सामना किया है उससे भी बड़ा खतरा आने वाली है। शायद इस बात को पूरा विश्व नहीं समझ पा रहा है। जिस दिन समझ गए उस दिन सुरक्षित हो गए, और नहीं समझे तो सुरक्षित कभी नहीं रह पाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था एग्ज़ाम व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे, तो शेयर ही कियर है। ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपको अपना सारा जिम्मेदारी समझना चाहिए। अगर इस टॉपिक से सबक लिए हो, सबक आया है, तो मुझे कहने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। ओके दोस्तों, हम अगले वीडियो मिलेंगे।